हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी 12 मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिसेस चैप्टर का एक्सरसाइज 3 एनसीईआरटी बुक। तो देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये 3 मैट्रिसेस दिया हुआ है और इसका बोला ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए। तो सब एक एक करके देखते हैं। अगर इसे मैट्रिक्स ए ज्यूम करें तो ए ट्रांसपोज को ए डैश या ए का पावर टी से डिनोट करते हैं। और ए ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो। इसमें क्या है, फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। मीन्स रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं तो उसे क्या निकलता है, ट्रांसपोज फाइंड होता है। इसमें सेकेंड का देखिएगा, फर्स्ट रो ये है ना 1 - 1, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 1 - 1। सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम 2 और 3, ठीक है। यहाँ फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम -1 5 6, √3 5 6 2 3 -1, ठीक है। तो ये क्या है, थर्ड मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैं पहले से इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करके रखा हूँ। सब कुछ आपको बता दूंगा कि कुछ नया इसमें नहीं मिलेगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी डैश मीन्स ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो देखो, ए मैट्रिक्स है, बी है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करें, ए प्लस बी फाइंड कर लेना, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कैसे फाइंड करते हैं, एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। -1 -4 -5, 2 + 1 3 -3 -5 -2। इसी तरीके से हर एक एलिमेंट को ऐड करके ए प्लस बी फाइंड करें। लेकिन लेफ्ट साइड में क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ये ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो -1 4 2, तो -1 4 2 इसको थर्ड कॉलम बना दिए। तो इससे ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। और इसे प्रूफ करना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स ए दिया है ना, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज देखो -1 2 3, तो -1 2 3 2 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1। मीन्स फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिए। तो ये क्या हुआ, ए ट्रांसपोज आ गया। बी मैट्रिक्स दिया है तो बी ट्रांसपोज भी हम फाइंड कर सकते हैं। बी ट्रांसपोज कैसे, ऐसे ही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिए और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इससे आ गया। और ये था ए प्लस बी का ट्रांसपोज और ये था ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और दोनों क्या है, सेम है। यही तो वेरीफाई करना था, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट था ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ए माइनस बी फाइंड करें। तो -1 -4 यानी कि +4, तो 3 होगा। 2 -1 1 3 + 5 8। इसी तरीके से हर एक एलिमेंट को घटा करके पहले क्या किए, ए माइनस बी फाइंड कर लिए। जब a माइनस बी फाइंड हो गया तो a माइनस बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये आ गया a माइनस बी का ट्रांसपोज। फिर a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर है, तो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो a ये था तो इसका ट्रांसपोज यहाँ लिख लिए, माइनस b मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख लिए। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये लाए और यहाँ भी a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर इफ ए डैश इक्वल्स टू दिस मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए दिया है और बी दिया हुआ है, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी डैश। आप जानते हैं ना, ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज
ए डैश टू दी डैश मीन्स किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले और उसका फिर से ट्रांसपोज निकाले तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो इस ए ट्रांसपोज का अगर हम फिर से ट्रांसपोज निकाल दें तो वो ए आ जाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले फाइंड करना था ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो हम ए प्लस बी तो फाइंड करें ना। तो देखो ए प्लस बी फाइंड करें तो ए कैसे आएगा, तो ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, इसका एक बार फिर से ट्रांसपोज कर दे तो ये ए आ जाएगा। याद रखना है ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दे तो वो ए आता है। तो ये था ए ट्रांसपोज, इसका एक बार फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो वो आ जाएगा, ये ए आ गया। और प्लस बी तो गिवन है और इन दोनों को ऐड कर दिए तो ए प्लस बी आ गया। और हमें चाहिए था ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो इनका ट्रांसपोज निकालेंगे कैसे, तो रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे तो ए प्लस बी ट्रांसपोज आ गया। अब था ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज गिवन था, बी मैट्रिक्स गिवन था, तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना करके, और इन दोनों को ऐड कर दिए तो इससे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे सेकेंड पार्ट ए माइनस बी ट्रांसपोज, तो इसी तरीके से ए डैश ए ट्रांसपोज दिया हुआ था ना, इसका एक बार फिर से ट्रांसपोज कर लेंगे तो ए आ जाएगा, और माइनस बी कर लिए तो ए माइनस बी आया, और फिर इसका ट्रांसपोज निकाल लिए तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया। फिर ए ट्रांसपोज गिवन है, बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए और देखे दोनों इक्वल आ गया, तो इससे हम क्या बोलेंगे, ए माइनस बी का ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, देन फाइंड ए प्लस टू बी ट्रांसपोज। तो देखो वही बोले कि एक मैट्रिक्स कैसे आएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल लो। तो ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 2 3 1 2 1 2। बी गिवन है, 2b निकाल लेते हैं। 2b कैसे करते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 2 4 0 2b। हमें था a प्लस 2b का ट्रांसपोज, a प्लस 2b का ट्रांसपोज, तो a प्लस 2b पहले फाइंड करेंगे। a गिवन है, ये है a और ये है 2b, दोनों को ऐड करेंगे, -2 -2 -4 0 + 1 1 2 + 3 5 एंड 4 + 2 6। और इसका ट्रांसपोज लेना था a प्लस 2b का, तो ट्रांसपोज तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिए, इससे क्या हुआ, इसका ट्रांसपोज आ गया। देखिए इन सभी क्वेश्चंस में कुछ करना नहीं था, इसलिए टाइम कम लगे, इसलिए मैं पहले से इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करके रखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्या करें कि कोशिश करें कि या तो एक बार कंप्लीट सॉल्यूशन देख लें, या आपको जहाँ पे डाउट है सिर्फ उसका देखें। ऐसे कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे तो वो भी बहुत कम टाइम में हो जाएगा और कंप्लीट एक रिवीजन हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट रिवीजन करना है ना, तो आप यहाँ सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसलिए मैं लिख करके नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपका कम टाइम में हो जाए, रिवीजन में समय कम लगे। देखिएगा नेक्स्ट, फॉर मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज वेयर ए एंड बी इज दिस। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो ए बी पहले फाइंड करेंगे, ए बी, तो ए बी a इंटू बी, ये है 3 इंटू 1, ये है 1 इंटू 3, ठीक है। दो इसका पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है, मीन्स इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है, और जो रिजल्ट आएगा वो 3/3 मैट्रिक्स आएगा। तो आया भी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके 1 1 की जगह पे लिखेंगे, तो 1 इंटू -1 1, फिर 1 को 2 से 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, फिर -4 इंटू -1 +4, -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 1 -4, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3, ठीक है। तो ये ए बी आ गया, लेकिन हमें चाहिए ए बी ट्रांसपोज। तो ए बी जब आ गया तो ए बी ट्रांसपोज कैसे आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम, और फिर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी दिया हुआ है तो बी ट्रांसपोज निकाल सकते हैं क्या, इस रो को कॉलम बना दो, 1 to 1 -1 to 1, तो -1 to 1। ए दिया हुआ है तो ए ट्रांसपोज निकल जाएगा ना, 1 4 3, ये कॉलम में है तो इसको रो में बना दो, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी यही आया। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि दोनों वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे ए इंटू बी का ट्रांसपोज मीन्स हेंस प्रूव्ड ए इंटू
बी ट्रांसपोज इक्वस टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सेम यहाँ पे था, ए गिवन था, बी गिवन था, तो ए इंटू बी फाइंड कर दिए मल्टीप्लाई करके। आप मल्टीप्लाई करने जानते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ 1 3, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करके सबको लिख लिए। फिर ए बी ट्रांसपोज मीन्स इन दोनों ए बी ये निकल गया, तो इसका ट्रांसपोज क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो इससे आ गया ए बी ट्रांसपोज। फिर फाइंड करना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो बी गिवन है तो बी ट्रांसपोज फाइंड हो जाएगा, ए गिवन है तो ए ट्रांसपोज फाइंड होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये निकाल लेंगे और हमें पता चला कि ए बी ट्रांसपोज का वैल्यू और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू सेम है, ठीक है। तो ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास गिवन है इफ ए इक्वल्स टू दिस देन वेरीफाई दिस ए डैश इन ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिएगा करके देखते हैं फर्स्ट पार्ट, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ये प्रूफ करना है तो LHS लेकर के चलते हैं और RHS प्रूफ कर देंगे। तो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स एक ये गिवन है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, और ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये हो गया ए ट्रांसपोज। और ए क्या है, ये खुद कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये तो 1 1 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 1। ये देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस 0। तो हाँ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आ गया ना, तो ये प्रूफ हो गया। इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट भी देख सकते हैं, ए ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज करके पहले लिख दें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दे, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और ये LHS को लिए, LHS है ये LHS, और ये RHS के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 1 1, फिर 1 2, फर्स्ट को 2 से तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, 2 1 तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस इसको इस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करें तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 1। देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, ये भी 0, तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट देखते हैं।
सो दैट मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए गिवन है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। मैट्रिक्स ए गिवन है, ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे। तो फर्स्ट रो 1 -1 5 1 -1 5। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3 ए ट्रांसपोज। और ये देखो ये क्या मैट्रिक्स ए ही है क्या? हाँ 1 -1 5 5 1 3 मैट्रिक्स ए है। तो ये मैट्रिक्स ए है। जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर इसे भी शो करना है कि ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स गिवन है, ए ट्रांसपोज निकालो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 1 -1। तो 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज है। और सच में देखो ना ये एक ए ही बराबर है 0 -1 1 0 -1 1 1 0 -1। अच्छा एक जगह सॉरी चेंज आ रहा है। हाँ तो ये नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। इसको एस्क्यू सिमेट्रिक शो करना है ना। हाँ तो इसमें क्या करें, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन अगर ले लेते हैं तब क्या होगा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब ये मैट्रिक्स ए है क्या? 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0 मीन्स ये मैट्रिक्स ए है। तो माइनस ए, जब ए ट्रांसपोज माइनस ए हो तो इसे बोलते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो यही तो प्रूफ करना था कि ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हाँ ये प्रूफ हो गया एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है फॉर अ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, वेरीफाई दिस ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बताना कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए है 1 5 6 7 और ए ट्रांसपोज क्या होगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो 1 5 एंड 6 7। इसको अगर ऐड कर लेते हैं तो 1 + 1 2 5 + 6 11 6 + 5 11 7 7 14। ठीक है, तो ये हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। हमें शो करना है कि ये सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक कब होगा? जब इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ जाए। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर निकाले तो 2 11 तो आ जाएगा 2 11 सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 11 14। और ये किसके बराबर है? ए प्लस ए ट्रांसपोज। देखो ना ए प्लस ए ट्रांसपोज ही तो ये है, यही तो है। तो मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इसी के बराबर है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए तो है 1 5 6 7 माइनस ए ट्रांसपोज 1 5 6 7 1 -1 0 5 - 6 -1 6 - 5 1 7 - 7 0। अगर यहाँ पे ये किसका वैल्यू है? ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो 0 -1 1 0। इसमें अगर माइनस कॉमन ले ले तो आ जाएगा 0 1 -1 एंड 1 0। माइनस कॉमन ले लिए और ये देखो ये माइनस तो हटा दो, ये क्या है? ये दोनों सेम है ना,
मीन्स ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगर ऐसे इसको ए मानते, ए ट्रांसपोज माइनस ए होता है तो एसक्यू सिमेट्री, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसको ए पूरे को मान लो, इस पूरे को ए मान लो, अंदर तो सेम है ना, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, तो ये क्या हो गया, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज वेयर ए इक्वल्स टू गिवन। ए का वैल्यू दिया हुआ है और सबसे पहले इसमें हमें फाइंड करना है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हाफ तो रहने दो, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ए मैट्रिक्स है 0 A B माइनस ए 0 C गिवन है, माइनस बी माइनस सी 0, और इसका ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 0 A B माइनस ए 0 C माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये क्या आएगा, 0 प्लस 0 0, ए माइनस ए 0, बी माइनस बी 0, फिर माइनस ए प्लस ए 0 0, सी माइनस सी 0 0 0 0, ये तो हाफ आ गया। और एक और जिसमें फाइंड करना था हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो हाफ ऑफ ए है 0 A B माइनस ए 0 C माइनस बी माइनस सी 0 माइनस, अच्छा यहाँ पे ए ट्रांसपोज ही ऐड किए ना, 0 A B माइनस ए 0 C माइनस बी माइनस सी 0। हाँ ठीक है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 0 A B माइनस ए 0 C माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, तो ये हो गया हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो हाफ रहने दे 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए 2A, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2B माइनस माइनस 2A 0 2C प्लस हो जाएगा माइनस 2B माइनस 2C, और यहाँ पे माइनस, ये तो 0 है ना, तो 0 ही रहेगा। और हाफ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 A B हाफ आएगा, तो यहाँ पे माइनस ए 0 C माइनस बी माइनस सी एंड 0, तो ये आएगा इसका वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स, जैसे ये एक मैट्रिक्स मान लो ए दिया हुआ है, इसको सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में ऐसे ऐड लिखते हैं, ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये जो है ये होता है सिमेट्रिक और ये होता है एस्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लोग देखते हैं, ये फाइंड करते हैं। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए का वैल्यू है 3 5 1 एंड माइनस 1 प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये 3 5 1 एंड माइनस 1, इन दोनों को ऐड करें प्लस हाफ ऑफ ए यानी 3
5 1 -1 एंड माइनस A ट्रांसपोज 3 5 1 एंड -1। तो ये जो मैट्रिक्स आएगा ना, तो ये होगा, इस दोनों को ऐड कर दे, हाफ ऑफ 3 + 3 6 5 + 1 6 5 + 1 6 -1 -2 और इसका हाफ है, और इधर भी है हाफ ऑफ 3 - 3 0 5 - 1 4 1 - 5 -4 -1 +1 0। ठीक है, इसका हाफ करके लिख लीजिए, ये हो जाएगा 3 3 3 -1 + 0 2 -2 0, और इनको ऐड कर दे, 3 + 0 3 3 + 2 5 3 - 2 1 -1 0 -1। तो ये आ गया। ओ सॉरी, हमें तो फाइंड करना था सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक ना, तो दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसी तरीके से इसमें भी करेंगे। इसमें कैसे? तो हाफ ऑफ इस मैट्रिक्स को लिखो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3, और इसमें ऐड करेंगे इसी का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज 6 -2 2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम -3 3 -2 3 -1 एंड इसको यहाँ पे 2 -1 3। ठीक है, तो ये हाफ ऑफ ये हो गया, प्लस हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज। तो A की जगह पे यही हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये तो मैट्रिक्स हुआ, और इसमें से इसी के ट्रांसपोज को माइनस करेंगे, तो 6 -2 2 -2 3, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो -2 3 -1 एंड 2 -1 एंड 3। अब इन दोनों को सॉल्व कर ले, जो आएगा वही मैट्रिक्स इसका आंसर हो जाएगा। ये दोनों भी सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से करें, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 बोला, इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। A और B कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर भी सेम है। अच्छा, मतलब कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A का ऑर्डर अगर m × m है, तो A ट्रांसपोज भी m। आप जानते हैं ना कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इक्वल होता है। और ये भी बोलेंगे B अगर m × m है तो B का ट्रांसपोज भी m × m ही होगा। मतलब मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज B और उसका B का ट्रांसपोज क्या होगा? सेम होगा। ये कैसे पता चला? क्योंकि A और B कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यही क्राइटेरिया होता है कि वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इक्वल होता है। और हमें फाइंड करना है AB - BA। तो हम ऐसा करते हैं ना, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, क्या फाइंड करना है? तो इसका ट्रांसपोज निकाल करके देख लेते हैं कि कितना आता है। तो AB - BA का ट्रांसपोज, आप जानते हैं AB - BA का ट्रांसपोज इसको क्या लिखेंगे? AB ट्रांसपोज BA ट्रांसपोज। इसको लिखेंगे B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज × B ट्रांसपोज। और B ट्रांसपोज B के बराबर है, A ट्रांसपोज A के बराबर है, तो B ट्रांसपोज की जगह B और A ट्रांसपोज की जगह पे A, क्योंकि AB कैसा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो A ट्रांसपोज की जगह A और B ट्रांसपोज B। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो क्या जाएगा? AB - BA। अब देखो ना, यहाँ पे ये क्या था? AB
माइनस बी ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए के निगेटिव के बराबर आ गया। अगर इसको मान लो कि ये है मैट्रिक्स P, तो सपोज करो P ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस P, इसका मतलब ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आंसर हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। आपको मालूम है ना, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर इसी के बराबर आता, ए बी माइनस बी आता, तब हम लगाते सिमेट्रिक, लेकिन इसका ट्रांसपोज इसके निगेटिव के बराबर आया, इसी के निगेटिव के बराबर आया, मीन्स ये स्क्यू सिमेट्रिक है। एंड क्वेश्चन नंबर 12, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ए मैट्रिक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ए प्लस ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी है, अब वैल्यू बोला है अल्फा का फाइंड करना है। तो देखिए करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए है कॉस अल्फा साइन अल्फा गिवन है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए ट्रांसपोज कितना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1। तो 2 कॉस अल्फा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, ये माइनस प्लस कैंसिल, 0 0, ये 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1 0 0 1। अब देखिए ये 2 कॉस अल्फा कितना है, 1 है, तो 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1, तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा 1/2, तो अल्फा का वैल्यू π/3, कॉस कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो π/3। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे।